everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel, तो please मेरे को सब्सक्राइब करिएगा and don't forget to subscribe me. आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पहला पार्ट होता है ना, वो होता है पेयर ऑफ टेस्टीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज। मेल में हमने पढ़ा था कि वहाँ टेस्टीज प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, along with a pair of oviduct, oviduct का मतलब होता है फलोपियन ट्यूब, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, विजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया था वो पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट था। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कौन कौन से पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट कहाँ लोकेटेड होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आप रट लीजिएगा। देखो, हमारे पास दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंड हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना, जो यहाँ पर क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो ओवरी जो है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि दो काम करती है। एक फीमेल गैमेट को बनाती है और सेकेंड काम होता है कि स्टेरॉइडल हार्मोन या ओवरियन हार्मोन रिलीज करवाती है, जो कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आगे होने वाला है। तो आप इस तरीके से रख सकते हो कि हमारे पास दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है ना, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी। ये प्राइमरी जो होते हैं ना, इसके कुछ नियम हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऑर्गन अगर वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करवा रहा है प्लस में वो गैमेट का फॉर्मेशन करवा रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन करा रहा है, ये दो काम अगर कोई भी ऑर्गन कर रहा है तो उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत हम रखते हैं। एंड बचे हुए जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, ओविडक्ट हो गया, विजाइना हो गया, एंड ये सारे ग्लैंड्स हो गए, डक्ट्स हो गए, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होते हैं। ओवरी की बात करें तो यहाँ ओवरी लोकेटेड होती है लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन में तो हमने वो भी पढ़ा था कि वहाँ पर भी जो पेनिस था ना, वो लोअर एब्डोमेन में ही प्रेजेंट था। किसके पास प्रेजेंट था, एब्डोमेन कैविटी के अंदर एक था ना स्क्रोटम। लेकिन यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होता है ना, वो लोकेटेड होता है वन ऑफ द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। हर एक ओवरी का जो भी लेंथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक की ओवरी की जो लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर तक की होती है। एंड जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो याद रखिएगा, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट। ठीक है, हर एक ओवरी जो रहती है ना कवर्ड, ऐसे हर एक ओवरी जो रहती है कवर्ड होती है एपिथेलियल सेल से, जिसके पास जो इंक्लोज रहता है, विच इंक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब एक खाली गैप सोच सकते हो, तो उस स्ट्रोमा को कवर करने का काम एपिथेलियल करता है। ठीक है, हर एक स्ट्रोमा जो है ना दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो दो जोन या दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ठीक है, ऐसे रख सकते हो, आउटर बाहर वाला कॉर्टेक्स एंड अंदर वाला मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दो जोन में डिवाइडेड होती है, एक पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। मैंने भी वही बताया कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द ओविडक्ट को मैंने बताया था पहले भी कि ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस हो गया, विजाइना हो गया, ये तीनों मिला करके एसेसरी डक्ट कहलाते हैं। देखो, डक्ट याद रख लेना कि डक्ट इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड विजाइना कॉन्स्टिट्यूट द एसेसरी डक्ट्स। और वहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऐसे कंपेरिजन करके चलोगे ना, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा लर्न करना। मेल में देखो हमने पढ़ा था रेटिटेस्टिस, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंशिया
ये सारे जो रहते हैं मिला करके एसेसरी डक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, विजाइना हो गया, इनको पूरा मिला करके फीमेल एसेसरी डक्ट बनता है। हर एक ओवरी की अगर बात हर एक ओवरी, हाँ ओवरी की बात करें तो उसकी लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहाँ फिलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करें तो ये 10 से 12 लॉन्ग होता है और एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरल ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। देखो ये ओवरी देख रहा है, ओवरी से होते हुए ओवरी से होते हुए यहाँ यूट्रस तक ये लोकेटेड होता है, यूट्रस फंडस है ना, ये यहाँ तक ये लोकेटेड होता है। ये बोला गया कि ओवरी से पेरीफेरी से होता है यूट्रस तक लोकेटेड होता है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो फिलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जो कि ओवरी मैं डायग्राम में अच्छे से समझा रही हूँ, ये हमारे पास ओवरी है, ये दिख रहा है बॉल की तरह जहाँ मैंने ब्लू टिक लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरी है। तो जो पार्ट ओवरी के जो भी फलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के सबसे पास होता है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। और यहाँ पे वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ ये देखो मैं येलो कलर से बना दिया, ये है हमारे पास इनफंडिबुलम। फिर वो पार्ट जो देखो इनफंडिबुलम जो एज होता है, किनारा होता है, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिम्ब्रे कहा जाता है। वो हेल्प क्या करता है, तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो ओव्यूलेशन के बाद जो है ना ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। फिम्ब्रे क्या करता है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब जब 1 महीने के बाद जब एक ओवम डेवलप्ड होकर के यहाँ से ये जो है ना वो गिर जाता है, बोल सकते हो फर्टिलाइज होने के लिए यहाँ फंडिबुलम के पास पहुँच जाता है। तो जैसे ही ये डेवलप्ड हो जाता है 1 महीने के बाद, वैसे ही क्या होता है कि जो ये हमारा फिर फिम्ब्रे है ना, इसको ये पकड़ लेता है, कैप्चर करके यहाँ उसका रास्ता है, यहाँ से ये ऐसे करके लेकर के आता है, ये रटना है। ठीक है, यहाँ हमने वर्क पढ़ लिया। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड द एम्प्यूला। देखो जो भी मोटा वाला पार्ट है, स्वेलो पार्ट होता है एक ना, उसको बोलते हैं एम्प्यूला, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। लास्ट पार्ट ओविडक्ट का इस्थमस कहलाता है, और ये सबसे नैरो पार्ट होता है, यानी बहुत पतला पार्ट होता है जो यूट्रस से ज्वाइन होता है। तो हमने 3 पार्ट्स पढ़े। वो जो कि हमारे पास ओवरी के सबसे पास होता है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। वो पार्ट जो बहुत ही मोटा सा पार्ट होता है इसको एम्प्यूला कहते हैं। वो पार्ट जो यूट्रस के सबसे पास होता है उसको इस्थमस कहते हैं। तो हमने 3 पार्ट्स पढ़े, ठीक है। द यूट्रस, जो अब यूट्रस की बात करते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास ये यूट्रस है ना, इसको हम वुम्ब भी कहते हैं, और ये सिंगल होता है। वुम्ब के जगह पे एक और इसका नाम है हाइस्टेरा, हिस्टेरा भी इसको कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड सी पियर। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि टुकड़ा, पियर की शेप जैसा, खुला हुआ पियर नहीं होता, उस टाइप के शेप जैसा होता है। इज लोकेटेड बाय द फिलामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। मतलब एक यूट्रस वेजाइना में जाके ओपन होता है, उसके बीच में सर्विक्स प्रेजेंट होता है। जो कैविटी होती है ना सर्विक्स की, उसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। वेजाइना के साथ मिल करके बर्थ कैनाल बनाती है, और बर्थ कैनाल के बहुत फ़ायदे, यानी जब भी पार्चुरेशन का टाइम होता है तो बर्थ कैनाल में ही बर्थ बेबी जो रहता है ना वो सेफली रहता है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। जो यूट्रस की वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो यूट्रस की वॉल होती है वो 3 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है। यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन, सबसे पहले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे बाहर जो लेयर होती है इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। फिर जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर से बनाया है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जहाँ पे मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है ये हमारे पास है एंडोमेट्रियम। तो इस कुछ इस तरीके से मैं ऐसे भी बना देती हूँ। ये देखो, अगर मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है पेरीमेट्रियम। ठीक है, अगर मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब है मायोमेट्रियम, अगर मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब है एंडोमेट्रियम।
तो ये जो पेरीमीटर में सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है हमारे पास यूट्रस की, जो बहुत ही थिन होती है और बाहर की होती है। मिडल जो होती है लेयर वो स्मूथ मसल से मिलके बनती है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड इनर की जो लेयर होती है सबसे अंदर जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है वो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूटेराइन लाइन को कवर करके रखती है। एंडोमेट्रियम जो रहती है ना वो साइक्लिक चेंजेस में भी जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है उस टाइम पे एंडोमेट्रियम का रोल बहुत ज़्यादा होता है। मायोमेट्रियम जो रहता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, यानी कि जब बेबी की डिलीवरी करनी होती है उस टाइम पे मायोमेट्रियम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया को वेजाइना कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद तो रहना चाहिए ना कि आखिर क्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मोन्स प्यूबिस, फिर लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। एक वन बाय वन सबको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोन्स प्यूबिस के बारे में। तो मोन्स प्यूबिस से समझ में आ रहा है कुछ प्यूबिक टाइप है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। एंड मोन्स जो रहता है ना, ठीक है, ऐसे मोन्स करके आप समझ सकते हो कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मोन्स प्यूबिस जो रहता है ना एक कुशन फैटी स्ट्रक्चर या टिश्यू होता है जो कि स्किन से कवर्ड होता है और साथ में उनके पास प्यूबिक हेयर उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। ये मान लो मोन्स प्यूबिस है, ठीक है। मोन्स प्यूबिक के ऊपर जो है ना कुछ थिक थोड़े थोड़े से हेयर ऐसे 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 हेयर प्रेजेंट होते हैं, समझे आप। फिर बात करें हम यहाँ पे लैबिया माइजोरा की। तो जो लैबिया माइजोरा होता है वो फ्लैसी फोल्ड होता है। फ्लैसी फोल्ड का मतलब होता है ना फ्लैसी, जैसे कि आप कभी फिश वगैरह खाए होगे तो वो बहुत फ्लैसी होता है, ठीक है। फ्लैश उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यानी फैट प्रेजेंट होता है। तो एक फ्लैसी फोल्ड प्रेजेंट होता है जो टिश्यू होता है, जो कहाँ से कहाँ तक का होता है। तो मोन्स प्यूबिस से सराउंड होकर के वेजाइनल ओपनिंग तक कवर करके रखता है। जैसे कि मैं ये कुछ इस तरीके से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे मोन्स प्यूबिक होता है जिसके पास कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोन्स प्यूबिक है। अंदर देखो एक लेयर आ जाती है, ये देखो जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो हेयर प्रेजेंट है किस पे, मोन्स प्यूबिस पे। ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है वो लेबिया मेजोरा की है। लेबिया मेजोरा एक फ्लैसी स्किन फोल्ड होता है जो कि हमारे कवर्ड करके किसको रखता है, हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा रेड कलर से है जो कि पेयर ऑफ फोल्ड स्किन ही है जो लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है। जो ओपनिंग होती है ना वेजाइना की वो कवर्ड होती है पार्शियल मेम्ब्रेन से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्शियल बाय कवर मेम्ब्रेन, जिसको कि हम हाइमन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पिंक कलर से बना दिया कि ये पार्शियल मेम्ब्रेन है जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखती है। अब बात करते हैं क्लाइटोरिस की। तो क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, समझे आप। यहाँ पे बनाया हुआ है कि देखो देखो याद यही रखने वाली बात है कि हाइमेन क्या होता है, पार्शियल कवर करके रखता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। क्लाइटोरिस टिंगल लेग फिंगर लेग प्रोजेक्शन होता है टीनी, एंड जो कि अपर जंक्शन पे लाई करता है दोनों लेबिया माइनोरा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग के। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है क्लाइटोरिस है ना, ये होमोलोगस होता है मेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस से। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि हाइमेन जो रहता है ना वो टॉर्न हो सकता है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे या इंटरकोर्स के टाइम पे। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉलोअर जॉट इंसर्टेड ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। इट कैन बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉलोअर जॉक इंसर्शन action participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women of the hymen persist even after the coitus. In fact, the presence of or absence of a hymen is not a relatable indication of virginity or a sexual experience. जो हाइमन है ना वो कभी भी मतलब जो वजाइना को पार्शली कवर करके रखता है वो फर्स्ट कोइटस में टूट सकता है, माना जाता है कि टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर सबके केस में ऐसा ही हो।
फर्स्ट इंटरकोर्स में टूटता है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से हो। एंड ये तब भी टूट सकता है जब हम कहीं से गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, या फिर हम वेजाइनल टैम्पॉन का यूज़ करते हैं, या फिर हॉर्स बैक राइडिंग करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। इस टाइम पे भी जो हाइमन है ना वो टर्न हो सकता है। कुछ वुमेन में तो ऐसा होता है कि हाइमन तब भी नहीं टूटता, टर्न नहीं होता फर्स्ट कोइटस के टाइम पे भी, ठीक है। एंड बात करते ही ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनफैक्ट क्या लिखा हुआ है कि इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ a present and the absence of a hymen is not a relatable indication of a virginity or a sexual experience। कि अगर आपका हाइमन टूट गया तो आप सेक्सुअली इंटीमेट कर चुके हो, और नहीं टूटा तो आप नहीं कर चुके हो, तो ये ऐसा इंडिकेशन ना बस फालतू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाइमन इज़ नॉट रिलेटेबल इंडिकेटर नहीं है किसी की वर्जिनिटी का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मैमरी ग्लैंड हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।